मित्रों, आज मैं आपको इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं। पहली बात तो ये है कि इनकम टैक्स में रेजिडेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल तक है। दूसरी कैटेगरी है ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल तक के बीच में है। तीसरे वो सुपर सीनियर सिटीजन आते हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होती है। तो ये जो तीनों जो बातें हैं, इन तीनों के नियम करीब करीब एक से हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उदाहरण के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं उनको ये ऑप्शन है कि वो चाहें तो न्यू टैक्स रिजीम अपना लें और चाहें तो नई टैक्स रिजीम अपना लें। नई टैक्स रिजीम को सरकार ने 2000 फाइनेंस एक्ट सन 2000 से लागू किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि ओल्ड स्लैब फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष 2022-23 में क्या हैं। वो इस तरह से हैं कि अगर सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम घटाने के बाद अगर 3 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साधारण व्यक्ति के लिए ये लिमिट 2.5 लाख है, यानी 2,50,000 रुपये है। इसके बाद अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में उस पर 5% से टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में उस पर 20% से टैक्स लगेगा। और यदि आपकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उन पर ओल्ड स्लैब इस प्रकार से है कि उनकी 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। जो उनकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से सारे डिडक्शन घटाने के बाद जो उनकी टैक्सेबल इनकम आती है, यदि वो टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए के अंदर है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। और यदि वो इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। ध्यान रहे, जो भी टैक्स की गणना होगी उस टैक्स की गणना पर 4% की दर से सरकार एजुकेशन टैक्स लगाती है, एजुकेशन एंड हेल्थ टैक्स लगाती है, जो इनकम टैक्स के साथ ही जमा करना पड़ता है। कल्पना कीजिए किसी आदमी पर इनकम टैक्स 30,000 रुपये की गणना हुई तो 30,000 रुपये के साथ साथ वो 30,000 रुपये पर 4% एजुकेशन टैक्स और देगा, अर्थात 1,200 रुपये और देगा। तो कुल मिलाकर 30,000 और 1,200 रुपये यानी 31,200 रुपये उसको देने पड़ेंगे। इसके अलावा इस पर सरचार्ज की भी लगता है। अगर किसी आदमी की इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर 10% अलग से सरचार्ज लगेगा। और यदि किसी आदमी की इनकम 1 करोड़ रुपए करीब है तो उसको 15% सरचार्ज लगेगा। और अगर उसकी इनकम 2 करोड़ के पर है तो 25% सरचार्ज लगेगा। और यदि उसकी इनकम 5 करोड़ रुपए है तो उस पर 37% सरचार्ज लगेगा। अब न्यू रिजीम के अंदर ये जो सरचार्ज है मैक्सिमम ये 37% की बजाय 25% कर दिया गया है, जिसका लाभ करदाता चाहे तो न्यू रिजीम में ले सकता है। ओल्ड रिजीम में टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, न्यू रिजीम में टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, और फिर किधर फ़ायदा है उस फ़ायदे का लाभ करदाता चाहे तो ले सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें।